तुम लोगों को आंसर बहुत बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, आंसर बड़ा नहीं है, तुमको इतना लिखना ही नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, इतना नहीं लिखना तुमको एग्जामिनेशन में। रीड आउट करो, मेरा मोटो यही है कि तुम इसको रीड आउट करो। हम चाहते हैं इसको पढ़ो एकदम ईजी लैंग्वेज में, इससे ज़्यादा बेस्ट ईजी लैंग्वेज में तुमको कहीं भी कोई भी सैंपल पेपर ले लो, चाहे क्वेश्चन बैंक ले लो, चाहे तुम्हारा कुछ भी उठा लो, बड़ा बड़ा ग्रंथ उठा लो, ठीक है। इससे ज़्यादा ईजी वर्ड का तुमको स्टॉक कहीं भी तुमको मिलेगा नहीं, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। ये तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है, ठीक है। एकदम यही सब क्वेश्चन आता है दोस्तों, गारंटेड है क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आपका साहिल भैया, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आज इस पूरे वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें पता रहे कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है, जो लोकतंत्र का जो परिणाम ये चैप्टर है, इससे रिलेटेड तुम क्या सीखे हो, ठीक है। अभी तक हम लोग इतना 9th क्लास से, 9th में भी डेमोक्रेसी पढ़े, ठीक है, हर चीज़ पढ़े। अभी चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी भी है तुम्हारा चैप्टर, लेकिन तुम लोग का सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से हम लोग को क्या सीख मिलता है, ठीक है, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ पढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़े, उससे पहले फेडरलिज्म पढ़े, उससे पहले तुम्हारा पावर शेयरिंग पढ़े, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एकदम अब निकल के क्या आता है, इसका परिणाम क्या निकल के आता है, क्या इसका मूल वैल्यू निकल के आता है, ठीक है, क्या इसका स्रोत निकल के आता है, तो यही चीज़ समझना है। तो दोस्तों इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी को भी पूरा कवर करेगा, और पूरा एकदम सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन को कवर करेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी भी इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन अपने ओल्ड वीडियोज में करके रखा है। अगर तुम पूरा लाइन बाय लाइन वीडियोज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो इस पूरे क्वेश्चंस का, तो तुम ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका वन शॉट वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, आई होप, अपने स्कूल्स में, ठीक है। कोई नहीं भी पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम पूरे क्वेश्चन से पूरे चैप्टर को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। एकदम रीड कर लेना सारे आंसर्स को, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। एकदम मार्क्स तुम्हारा सिक्योर है। ये जो तुम्हारा 4 चैप्टर है ना भाई, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म तुम्हारा हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, जेंडर रिलीजन कास्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या है, सारा एकदम बहुत ज़्यादा इजी है। पूरा सिविक्स इजी है, ठीक है, एकदम पूरा। जिस बच्चे ने पूरे सिविक्स में मेरा फॉलो किया है, गारंटेड है कि एक मार्क्स भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। चलते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तुम्हें कुछ नहीं, बस यही बताना है कि गवर्नमेंट में कैसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हारी सरकार का जो ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है, एक सिस्टम, एक माध्यम है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, एक सिस्टम, एक माध्यम है, ठीक है, जिसमें कि सबको फ्रीडम है, जो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हर चीज़ देखें डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है, हम लोगों ने। तो इस पूरे वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या सब फैक्टर पे, ताकि वीडियो लंबा ना हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि डेमोक्रेसी जो इतना ज़्यादा बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्यों है, ठीक है। तुमको ये चीज़ बताना है, 2 रीजन बताना है। पहला तो ये है कि इट इंश्योर इक्वल्स एंड फ्रीडम टू द ऑल सिटीजन्स। पूरे एकदम जनता के बीच, पूरे देश के नागरिकों के बीच ये समानता और आज़ादी को एकदम इक्वली डिवाइड करके रखा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एवरी सिटीजन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और कोई भी निर्णय लिया जाता है, चाहे देश में सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो छोटे से छोटे वर्ग को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि भाई रिचर सेक्शन के लिए अलग नियम बना दिए और लोअर सेक्शन के लिए कुछ अलग नियम बना दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इसी वजह से दोस्तों हर एक सिटीजन का, हर एक पब्लिक का, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये तुम्हारा एक बेहतरीन तुम्हारा स्टेज है लोकतंत्र, जिसमें कि हर एक लोगों को मौका मिलता है और अपने बातों को रखने का, और अपने बातों को इम्पैक्ट डालवा करके उससे रिलेटेड कुछ निर्णय करवाने का। समझ में आया कि नहीं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है दोस्तों कि व्हाई डू पीपल प्रीफर डेमोक्रेसी। क्यों लोग लोकतंत्र को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है, एज एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज कंपेरेबल टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई पीपल प्रीफर डेमोक्रेसी। तो तुमको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन विथ 4 रीजन। तुमको इसके 4 उदाहरण देने हैं, ठीक है दोस्तों। पहले तुम्हारा हो गया पीपल आर देयर ऑन मास्टर्स। यहाँ पे लोग खुद मास्टर होते हैं सब चीज़ में, ठीक है, कि भाई कैसे क्या करना है। तुम्हारा इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस है, यहाँ पे भाई सम्मान एकदम जस्टिस है। ऐसा नहीं कि भाई पैसा वाला को कुछ और जस्टिस मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा, और गरीब को कुछ और न्याय मिल जाएगा। हाँ, हर चीज़ में है, हर जगह भ्रष्टता है, ठीक है, हर लेवल पे थोड़ा बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं, सिस्टम भ्रष्ट है, आई एक्सेप्ट इट। बट जो लॉजिकली है, जो चीज़ होना चाहिए, उसको तो तुमको समझना पड़ेगा ना। अब तुम बोलोगे सर या भैया अब क्या ही बोलें, यहाँ तो ये सब आप बोल रहे हैं कि इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस है, लेकिन न्याय तो मिलता ही नहीं है, न्याय मिलने में यहाँ इतना लेट होता है। तो भाई क्या कर सकते हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस इज नॉन एज डेमोक्रेसी। समय लगता है भाई, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत हद तक 99% केस में तुम्हारा इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस मिलता है, ठीक है। 1-2% इधर उधर बाई चांसली तुम्हारा जस्टिस इधर उधर हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट रन बाय सिटीजन नॉट बाय फोर्स। कोई तुम्हारा दबाव पूर्वक सरकार नहीं चल रहा होता है, कि यहाँ पे एकदम पूरा जनता के द्वारा सरकार चल रहा होता है। जनता जब चाहेगी तुम्हारी सरकार पलट देगी, जनता जब चाहेगी तुम्हारी सरकार बना देगी, ठीक है। फीवर कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, झगड़ा लड़ाई, सिविल वार वगैरह
बहुत कम होते हैं। समझ में आया कि नहीं? बहुत देश में तुमको देखने को मिलता होगा भाई वहाँ सिविल वार हो गया, ले अब लेते रहो, ठीक है, अब करते रहो, ठीक है, क्या करेगा? डेवलपमेंट होगा उस देश का जहाँ पे सिविल वार हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे लोकतंत्र देश में, एक अच्छे लोकतंत्र देश में तुम्हारा कन्फ्लिक्शन होने चाहिए, ठीक है, कन्फ्लिक्शन होने चाहिए, तभी मैटर सामने आ पाएगा। लेकिन हाँ, उस लेवल पे नहीं होना चाहिए जिस वजह से तुम्हारे देश के डेवलपमेंट में रुकावट आ जाए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। तुमको यहाँ पे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताना है डेमोक्रेसी का और डिक्टेटरशिप का, ठीक है। तो डिमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप क्या है? तो डिक्टेटरशिप का तुम्हारा हो गया यही कि वहाँ पे भाई सीधी सी बात है, रॉन्ग डिसीजन हमेशा लिया जाता है डिक्टेटरशिप के द्वारा, ठीक है। वहाँ के डिक्टेटर के द्वारा रॉन्ग डिसीजन लिया जा सकता है, अरे जल्दबाजी में वहाँ डिसीजन लेता है, ठीक है, हमेशा 95% चांस है कि गलत ही डिसीजन लेगा, सोच समझ के बिना लेता नहीं है। वायलेंस है वहाँ पे, वायलेंस हुआ जा रहा है घर वगैरह पे, ठीक है, सोसाइटी में वायलेंस हो रहा है। नो जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई वहाँ पे वैलिड संविधान वगैरह नहीं है। मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर है, मसल्स पावर, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मोनोपोली कर रहे हैं, ठीक है, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टी, जो वहाँ पे कर्मचारी वगैरह है उनके आज़ादी को सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, ये सारा तुम्हारा डिक्टेटरशिप का क्या है? डिमेरिट्स है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोपेगेंडा मशीन, और पूरा एकदम प्रोपेगेंडा फैलाने में कि भाई हाँ अंदर से कुछ है नहीं, वहाँ उस देश का कुछ है नहीं, ठीक है, इस अस्तित्व वगैरह, लेकिन हाँ दुनिया को दिखाना है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ का पूरा जनता कष्ट में है, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि हाँ बहुत हम सब शान में जी रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, प्रोपेगेंडा रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप का यही तुम्हारा डिमेरिट्स है। मेरिट्स क्या है तुम्हारा? क्विक एंड डिसिसिव एक्शन। भाई हाँ, क्विक और डिसिसिव एक्शन के चक्कर में तुम हर बार गलत डिसीजन लो, बार बार, ठीक है, यही चीज़ तुम्हारा मेरिट्स है। तो मेरिट्स में है तो है, सही बात है, एक तरह का मेरिट्स ही है ना भाई। अगर मान लो कुछ का कांड हो गया, तुरंत आ जाता है निर्णय, ऐसा नहीं कि 10 साल केस लड़ा, ठीक है लोग। तो ये सारा चीज़ लोकतंत्र देश में भी आना चाहिए। अगर दोषी एग्जैक्ट पता है कि कौन है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए तुम्हारे लोकतंत्र देश में भी, ठीक है। एफिशिएंसी है यहाँ पे, बहुत जल्दी फास्ट वर्क करता है, वही फास्ट वर्क देखो समझने की कोशिश करो। जो तुम्हारा डिक्टेटरशिप का मेरिट है वही तुम्हारा डिमेरिट होगा, किसका? डेमोक्रेसी का। याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। बस उसके आगे सिर्फ नोट लगा देना, ठीक है, नो या नोट लगा देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिमेरिट हो जाएगा डेमोक्रेसी का। सबके आगे नो या नोट लगा देना तो उसका हो जाएगा तुम्हारा डिमेरिट्स डेमोक्रेसी का, ठीक है। नेशनल कोहेजन तुम्हारा है, स्टेबिलिटी तुम्हारा है, ठीक है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद कभी भी तख्ता बदल सकता है, पब्लिक तख्ता बदल सकती है, ठीक है, कि भाई हाँ जब मन किया सरकार हटा दिए, तो ऐसा नहीं होता है भाई वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो अगर हम वहाँ के शासक हैं तो मेरा जब तक मन करेगा भाई हम जिंदगी भर रहेंगे, जब तक मेरा मन है, ठीक है, वहाँ का शासक बनने का, मेरा जब तक मन है तब तक हम रहेंगे। तो दीज आर द थिंग, तो स्टेबिलिटी वहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों ये तुम्हारा डिमेरिट्स हो जाएगा। अगर तुम नो एंड नोट लगा दोगे सबके आगे तो तुम्हारा ये डेमोक्रेसी का डिमेरिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा डिमेरिट ऑफ डिक्टेटरशिप था, तो इसके आगे नो या नोट लगा दोगे तो ये तुम्हारा मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी? देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब तुम्हारा होता है विशेषताएं, एस्पेक्ट्स मतलब तुम्हारा गुण हो गया, मेरिट्स मतलब भी गुण हो गया, और डिमेरिट्स मतलब अवगुण हो गया, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो तुमको डेमोक्रेसी का या एस्पेक्ट्स लिखो तो तुमको मेरिट्स ही लिखना है, ठीक है, घुमा फिरा के सब चीज़ सेम ही है। कैरेक्टर्स एस्पेक्ट्स और मेरिट्स मतलब सेम होता है, ठीक है। डिमेरिट्स मतलब अवगुण, मेरिट्स मतलब गुण, तो गुण तुमको यहाँ पे लिखना है। मेरिट्स क्या सब है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे मैंने यहाँ पे मेरिट्स छांट के लिखा है, ठीक है। तुम 1-2 लाइन से छांट के लिख सकते हो। सोशल एस्पेक्ट्स के तुम रूप में 3-4 लाइन मैंने यहाँ पे देख रखा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह यहाँ पे तुम्हारा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड जेंडर और रिलीजन। तो ये सारा सोशल सामाजिक एस्पेक्ट्स के बेसिस पे, समझ में आ रहा है ना। और तुम्हारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे तुम मेरिट्स देख सकते हो, और सामाजिक एस्पेक्ट्स के रूप में तुम मेरिट्स देख सकते हो, और आर्थिक एस्पेक्ट्स के रूप में तुम अपना मेरिट्स देख सकते हो डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो तीनों एस्पेक्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, तीनों के बारे में 2-2 पॉइंट लिख दो, 6 पॉइंट हो गया। और तुम्हारे डिमेरिट्स लिख दो, ये सब डिमेरिट्स क्या है? स्लो एंड इनफिशिएंट है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, रोल ऑफ मनी इन डेमोक्रेसी है यहाँ पे, है कि नहीं, इनकम्पिटेंस है यहाँ पे। तो वही चीज़ तुमको बोले थे ना यहाँ पे, यही सेम टू सेम है ना जी। यहाँ पे अगर जो नो लगा दोगे तो हो जाएगा ना कि नो क्विक एंड डिसिसिव एक्शन, या फिर नॉन एफिशिएंट, ठीक है, और तुम्हारा नो नेशनल कोहेजन और नॉन स्टेबिलिटी या फिर अनस्टेबल, वही तुम्हारा हो गया डिमेरिट डेमोक्रेसी का। तो बहुत ईजी ये सब याद रखना है। अगर तुम एक का याद रखोगे डिमेरिट, दूसरे का तुम्हारा मेरिट निकल जाएगा। एक का तुम मेरिट याद रखोगे, दूसरे का डिमेरिट निकल जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। देखो पहला क्वेश्चन भी यही था, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन था, बस उसका डिमांड यही था कि कैसे तुम्हारा डेमोक्रेसी
बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उसके बारे में सिर्फ तुमको 2 रीजन लिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको ये भी लिखना है कि एक इंडिविजुअल के डिग्निटी और फ्रीडम को, ठीक है, कैसे प्रमोट करता है। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों इंडिविजुअल के डिग्निटी और फ्रीडम से कनेक्ट करके पूछ दिया है कि कैसे लोकतंत्र सुपीरियर है, ठीक है, कोई भी अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है, एज कंपेरेबल टू अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे सुपीरियर है, किस मामले में कि प्रमोट जो होता है डेमोक्रेसी में डिग्निटी या फिर फ्रीडम एक इंडिविजुअल का, ये जो वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा दिया जाता है डिग्निटी या एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल का जो प्रमोशन है, ये जो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा होता है, तो और कोई अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्यों नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसको तुमको कंपेयर करते हुए लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ईजी है। और इससे एकदम रिलेटेड दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, और करके मैंने लिखा है, घुमा के एकदम आता ही आता है। मैंने देखा है दोस्तों, मेरे टाइम यही क्वेश्चन आ गया था, तुम्हें शौक लगेगा सुन के, लेकिन मेरे टाइम यही क्वेश्चन आया था। देखो और करके जो मैंने लिखा है, आंसर एकदम सेम वही लिखना है। क्या? डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि कैसे डेमोक्रेसी तुम्हारा लोकतंत्र नागरिकों के बीच शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन का नेतृत्व कैसे करता है, ठीक है। देखो हार्मोनियस लाइफ एंड पीसफुल मतलब क्या? पीसफुल मतलब तुम्हारा शांतिपूर्ण, और हार्मोनियस लाइफ तुम्हारा क्या हो गया? सामंजस्यपूर्ण, ठीक है। सामंजस्यपूर्ण को लाइफ को कैसे प्रमोट करता है, ठीक है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन को, जनता के जीवन को कैसे प्रमोट करता है। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ प्रॉपर आर्गुमेंट या फिर सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कनेक्ट करना है सब चीज़ में, ठीक है। तो सारा चीज़ तुम्हारा पीपुल आर देयर ऑन मास्टर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट तुम लिख दिए, एक बाउंड्री बना दिया आंसर लिखने का कि डेमोक्रेसी गिव्स इक्वल राइट एंड फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल, ऑल द सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द कंट्री। सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं लोकतंत्र सभी को समान अधिकार और आज़ादी देता है, हर एक इंडिविजुअल को, और फिर सिटीजन जो यहाँ के नागरिक हैं, ठीक है, सभी कानून के समान ने बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द कंट्री, सभी कानून के सामने तुम्हारा बराबर है। तो इसको लिख के तुम बाउंड्री बना दिए, उसके बाद तुम अपना पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दिए, 2-2 लाइन एक्सप्लेन कर दिए, कितना अच्छा लगता है। दीज आर द टेक्निक्स टू इम्प्रेस द कॉपी चेकर, ठीक है। कॉपी चेकर को कैसे इंप्रेस करना है भाई, मेरे से सीखो, ठीक है। हम हर चीज़ सिखाएंगे, हाथ पकड़ के हर चीज़ सिखा देंगे, ठीक है। कैसे कॉपी चेकर को खुश करना है, कोई कहानी बना के नहीं आना है, एकदम फैक्ट लिख के आना है और कॉपी चेकर को खुश करना है, ठीक है। पीपुल्स आर देयर ऑन मास्टर, यहाँ पे लोग खुद ऑन मास्टर होते हैं। कैसे मास्टर होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करके मैंने डिटेल में लिख के रखा है, ठीक है। 3 से 4 पॉइंट है, इसको 2 पॉइंट तुम कन्वर्ट करके इजीली लिख सकते हो। दूसरा तुम्हारा इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस यहाँ पे है, ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं। अरे देखो हर का आंसर ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम अगर 2-3 क्वेश्चन भी जो एकदम मेजर क्वेश्चन है, तुमको जो एकदम बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ आएगा, उसके आंसर्स को तुम अगर पढ़ के चले गए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो तुम क्वेश्चन के आंसर याद करके नहीं गए थे, तुम उसका भी आंसर लिख के आ जाओगे। इसका साहिल सागर गारंटी है, ठीक है, ये तुम्हारे साहिल भैया का गारंटी है। मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, एकदम गारंटी दे सकता हूँ कि जो एकदम मेजर मेजर बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तुम उसको तुम अगर समझ लिए, सीख गए उसके आंसर्स को देने का तरीका, ठीक है, क्या कनेक्ट करना है उसके में, क्या लिखना है। अरे सारा का आंसर एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारा का आंसर। 3 से 4 क्वेश्चन जैसे कि मान लो तुम यहाँ पे मेरिट डिमेरिट्स अगर जान गए, एक किसी का डिक्टेटरशिप का जान गए, डेमोक्रेसी का तुम जान जाओगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात, तुम अगर इस क्वेश्चन का आंसर जान गए, ठीक है, अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर जान गए कि डेमोक्रेसी कैसे सामंजस्यपूर्ण और तुम्हारा शांतिपूर्ण लाइफ को प्रमोट करता है, तो तुम फिर उसके बाद ये भी तुम आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करता है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट को, ठीक है, इसमें भी कनेक्ट कर सकते हो तुम। फिर उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा कि 3 तरह के क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, एकदम 3 तरह के क्वेश्चन कि किस किस कंडीशन में तुम्हारा डेमोक्रेसी अकोमोडेट करता है सामाजिक विभिन्नताओं को, सोशल डाइवर्सिटीज को। तो उसी को 3 तरीके से तुमको पूछने का क्वेश्चन है। दीज आर द थिंग्स भाई, क्वेश्चन पूछने का तरीका समझो, ठीक है। इसलिए मैंने हर तरीके को देकर रखा है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम किसी भी चीज से चूको मत, वहां पे दिमाग तुम्हारा चकराने ना लगे कि भैया आप तो हमको क्वेश्चन कुछ और बताए थे, या फिर किताब में क्वेश्चन हम कुछ और देखे थे, यहाँ तो कुछ और पूछ दिया। नहीं भाई, सबका आंसर एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? अब तो बहुत बच्चा अभी तक तो वीडियो छोड़ के चला गया होगा देखना, जो नहीं देखा भाई हम क्या कर सकते हैं भाई, उसके लिए अच्छा बात है। जो इतना ज़्यादा बता रहे हैं खुल के ना कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, ठीक है, हम लिटरली बता रहे हैं, तो एकदम ध्यान देना है, एकदम सुनना है, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं जो हमारे क्वेश्चन था। तो पीपल आर देयर ऑन मास्टर, पहला पॉइंट उसको अच्छे से एकदम लिख देना, 2 पॉइंट समझ के कैसे ऑन मास्टर है, ठीक है। अरे हम लोग खुद ही यहाँ पे हर चीज़ करते हैं जी लोकतंत्र में, तो पीपल आर देयर ऑन मास्टर कैसे है उसके बारे में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 3-4 पॉइंट। लाइन बाय लाइन समझना है तो ओल्ड लेक्चर तुम देख लो, ओल्ड लेक्चर में लाइन बाय लाइन समझा के रखा है। इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान्य और एग्जैक्ट जस्टिस मिलता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन मिलता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सिस्टम में, कोई तुम्हारा भेदभाव नहीं है सिस्टम में, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट नॉट बाय फोर्स, और कोई यहाँ पे बलपूर्वक सरकार नहीं चल रहा है कि भाई हाँ तुमको जबरदस्ती हमें को वोट देना पड़ेगा, सरकार तुमको हमें को जिताना पड़ेगा और हम ही सरकार चलाएंगे, ये सब नाटक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जनता सरकार चला रही है, जनता के द्वारा का सरकार है, ठीक है, जनता के द्वारा चुना गया है, जनता ने सरकार
बनाया है और जनता के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकदम पूरा टॉपिक से कनेक्ट करते हुए, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कैसे लोकतंत्र प्रोड्यूस कर रहा है एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तुम्हारा रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी। ठीक है, अकाउंटेबल मतलब क्या होता है तुम्हारा जवाबदेह, और लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, वैध सरकार। तो कैसे तुम्हारा एक लोकतंत्र क्या है, एक माध्यमिक सिस्टम है। ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा एक जवाबदेह सरकार, एक उत्तरदायी सरकार और एक वैध सरकार, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में पूरा एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा है मैंने। 3 पैराग्राफ देकर रखा है, 3 स्टार मार्क मैंने देकर रखा है दोस्तों। तीनों स्टार मार्क में तुमको तीनों के बारे में लिखा हुआ है। एक में अकाउंटेबल के बारे में एग्जाम्पल लेते हुए, दूसरा में तुम्हारा रिस्पॉन्सिव के बारे में, और तीसरा में तुम्हारा लेजिटिमेट के बारे में। ठीक है, तो तीनों के बारे में 2-2 पॉइंट छाट के लिख सकते हो। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना। मेरा यही मोटो रहता है, सारा का सारा आंसर एकदम प्रोवाइड करके रख दो भाई। एकदम कंटेंट दिया हुआ रहेगा, तुम उसको रीड आउट करोगे, जब रीड आउट करोगे एकदम वर्ड स्टॉक दिमाग में हो जाएगा, एकदम फटाफट क्लिक करेगा, 2 से 3 बार रीड आउट कर लोगे। ठीक है, फिर तुम खुद से भी लिख सकते हो। यही तुम्हारा मतलब मेन तरीका है आंसर लिखने का। अब तुम चले गए ट्रांसलेशन सीखने के लिए, अगर लिखने नहीं आ रहा है तो भाई ऐसे नहीं होता है, वर्ड स्टॉक करना पड़ता है दिमाग में। इज आर एम वाज वेयर लगाने आता है ना, बस बात खत्म। ठीक है, और तुम्हारा हो गया, स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, वो तो तुम जान ही रहो कैसे स्टेटमेंट क्रिएट करना है, बस वर्ड का स्टॉक नहीं रहता है। तो वर्ड के स्टॉक के लिए क्या करना है, बुक रीडिंग। तो अब बुक रीडिंग करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बस इस आंसर्स को रीड आउट करो, बस बात खत्म, रात खत्म। ठीक है, एकदम तुम्हारे एग्जामिनेशन में मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है एकदम इस पूरे चैप्टर का, गारंटेड क्वेश्चन रहता है दोस्तों। देखो बता दे रहे हैं हम, ये तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन था, ये भी तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी तुम्हारा सीबीएसई क्वेश्चन था, और ये भी तुम्हारा दोस्तों सीबीएसई का क्वेश्चन है। अब देखो सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसको घुमा के पूछा है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तरीका है इस क्वेश्चन को, आंसर्स को स्टूडेंट से लिखवाने का। सीबीएसई के द्वारा 3 तरीका है, कैसे लिखवाएगा। पहला कि व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। ये शायद तुम्हारा एनसीईआरटी का हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, किस तुम्हारे कंडीशन में डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, एकोमोडेट कर रहा है सामाजिक विभिन्नताओं को। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई बताइए कैसे कर रहा है। ठीक है, कंडीशन को उसको तुमको लिखना है। दूसरा तरीका क्या है कि एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स, तुम्हें 3 एग्जाम्पल देते हुए एक्सप्लेन करना है हाउ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स आर बेस्ट गारंटेड इन डेमोक्रेसी। कैसे बेस्ट है लोकतंत्र में डिग्निटी एंड फ्रीडम किसी भी सिटीजन्स का बेस्ट गारंटेड है। एकदम अगेन रिपीट कर दिया क्वेश्चन तुम्हारा। देखो यहाँ पे तुम्हारा डिग्निटी एंड फ्रीडम से रिलेटेड था ना, 5 नंबर क्वेश्चन में हम बोले थे ना तुमको, इससे कनेक्ट करके तुम वहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन हाँ, परफेक्ट आंसर लिखना है तो उसके लिए मैंने यहाँ फिर से आंसर इसमें प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि इसको पूछने का एक और तरीका है। क्या है, हाउ आर कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब वहाँ पे बच्चा का माथा उतर चकरा जाएगा, भाई टेस्टिमोनी मतलब क्या होता है, क्या पूछ दिया क्वेश्चन, अब इसके में क्या लिखेंगे। तो कुछ नहीं लिखना है बाबू, इसमें बस यही पूछा है, इसमें बस सोशल डाइवर्सिटी से रिलेटेड ही इसमें लिखना है, और वही चीज लिखना है कि कैसे डिग्निटी और फ्रीडम सिटीजन तुम्हारा बेस्ट गारंटेड इन कंट्री में। सो कैसे तुमको पूछा है, इसका हिंदी क्या है कि शिकायतें, कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब शिकायतें को कैसे किसी भी लोकतंत्र के सफलता का प्रमाण माना जाता है। ठीक है, अरे शिकायतें होंगी तब तो वहां पे डेवलपिंग फेज से डेवलप हो पाएगा वो लोकतंत्र देश। अरे समझने की कोशिश करो यार कि शिकायतें नहीं होंगी तो सोचो ना यार, सब कुछ चल रहा है सही सही। ठीक है, तो सब कुछ सही नहीं चल सकता है लोकतंत्र देश में। सबको खुश रख पाना और सबको खुश कर पाना सरकार के अंदर नहीं है। कुछ ना कुछ वर्ग तुम्हारा हमेशा दुखी ही रहेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा वर्ग खुशी रहेगा। ठीक है, दुख सुख लगा रहता है। लेकिन इस चक्कर में जो शिकायतें हैं वो जब उभर के आती है तो ये तुम्हारा प्रमाण है किसी भी देश के लोकतंत्र की सफलता का। अगर शिकायतें ही नहीं आएगी तो सरकार सुधार क्या करेगा, क्या करेगा सुधार भाई, क्या करेगा सुधार, बताओ तो तुम्हें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा, जनता बोलेगा भाई हम सब खुश हैं, हमसे 50,000 टैक्स लिया जा रहा है पर मंथ का तब भी हम खुश हैं, 500 लिया जा रहा है तब भी खुश है, तो भाई क्या दिक्कत है। सरकार तो ऐसे कुछ से कुछ करते रहेगा। तो नहीं, हर चीज़ में शिकायतें, इसलिए कहता है अपोजिशन पार्टी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसको तुम मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे अपोजिशन पार्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे निभा सकती है एज ए जनता की शिकायतों को पार्लियामेंट में, असेंबली में वहाँ पर रख करके और एक बेस्ट अपोजिशन का रोल निभा सकती है, ताकि जनता उसको भी मौका दे सके अगले इलेक्शन में। ठीक है, उसके पास यही सब मौका रहता है अपने आप को भी जनता के बीच साबित करने का। तो दिस आर द थिंग्स, इसको तुम कनेक्ट कर लिख सकते हो। ये चीज़ मैंने दोस्तों यहाँ पे सारा चीज़ लिख के रखा है जो मैंने अभी समझाया तुमको। ठीक है, पहला पॉइंट तुम्हारा हो गया, दूसरा पॉइंट तुम्हारा हो गया। ठीक है, और तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, ये तुम्हारा एग्जाम्पल्स के साथ तुम एग्जाम्पल 1 हो गया, और एग्जाम्पल तुम्हारा ये 2 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 हो गया, और फिर तुम यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये दो कितना एग्जाम्पल मैंने दे के रखा है, और कंक्लूजन ऑफ, और ये तुम्हारा कंक्लूजन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स का।
तो लास्ट में तुम्हारा तीनों एग्जाम्पल का कंक्लूजन है, ठीक है। बहुत ईजी है दोस्तों, तुम लोगों को आंसर बहुत बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, आंसर बड़ा नहीं है, तुमको इतना लिखना ही नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, इतना नहीं लिखना तुमको एग्जामिनेशन में। रीड आउट करो, मेरा मोटो यही है कि तुम इसको रीड आउट करो, हम चाहते हैं इसको पढ़ो एकदम ईजी लैंग्वेज में, इससे ज़्यादा बेस्ट ईजी लैंग्वेज में तुमको कहीं भी कोई भी सैंपल पेपर ले लो, चाहे क्वेश्चन बैंक ले लो, चाहे तुम्हारा कुछ भी उठा लो, बड़ा बड़ा ग्रंथ उठा लो, ठीक है। इससे ज़्यादा ईजी वर्ड का तुमको स्टॉक कहीं भी तुमको मिलेगा नहीं, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ, ये तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है, ठीक है। एकदम यही सब क्वेश्चन आता है दोस्तों, गारंटेड है क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो दोस्तों यही था हमारा एकदम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी बच्चे इसको देख रहे होंगे गारंटेड है कि एकदम क्वेश्चन तुम्हारे में छपने वाला है। आई होप तुम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे एग्जामिनेशन का, तुम लोग का एग्जामिनेशन का टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। और जहां भी प्रॉब्लम हो तुम कमेंट करो, तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आके तुम हमसे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी इशूज, तुमको कोई भी कंटेंट चाहिए, तुम्हें कोई भी नोट्स चाहिए, हमसे तुम बात कर सकते हो। हर चीज़ तुम्हें मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड मिलेगा, तुम जाके देख सकते हो। नहीं भी तुम्हें मिला, किसी चीज़ की कमी तुम्हें लगे तो तुम हमें बता सकते हो, ठीक है। कोई भी सजेशन दे सकते हो, ठीक है, अच्छा लगेगा। और साहिल भैया को इसी तरह दोस्तों सपोर्ट करते हुए चलना, ठीक है। रिक्वेस्ट है तुम लोगों से दोस्तों, इसी तरह साहिल भैया को सपोर्ट करते रहो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना। शेयर करने से ही दोस्तों हमारा रीच बच्चों के बीच पहुंच सकेगा। रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, प्लीज़ शेयर करना, ठीक है दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाना दोस्तों से, और खुद भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ एसएसटी के, ठीक है। सारा एमसीक्यूज भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत जल्द, हर चैप्टर से रिलेटेड। सोशल साइंस का तो मैं सारा चीज़ करवा ही दूंगा, साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले आने वाले हैं बहुत जल्दी, क्वेश्चन सीरीज साइंस के भी, और मैथ्स से भी तुम्हारे क्वेश्चन सीरीज आने वाले हैं साहिल भैया के द्वारा, ठीक है, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम गारंटेड रहने वाला है कि आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।